सोचिए, आप अपने दोस्तों के श्रीच बहते हैं और कोई मजाक में ही सही, लेकिन आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देता है। कोई आपके करियर, लुक्स या किसी असफलता को लेकर आपके सामने आपका मजाक उड़ाता है, या फिर आप अपने ऑफिस में हैं और आपके साथ काम करने वाले लोग आपके गहनत पर तंज कसते हैं। ऐसे गौकों पर कर्त लोग या तो चुप रह जाते हैं या फिर गुस्से में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, अगर आप उन्हें इस तरह जवाब दें कि वे खुद बदनिंदा हो जाएं और दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करें। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे स्मार्ट तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लोगों को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं और एक ऐसा एटीट्यूड विकसित कर सकते हैं जिससे कोई भी आपको खोने से डरे। चैप्टर 1, अपने आप को चेवजह उपलब्ध मत कटाइए, खुद को एक्सक्लूसिव बनाइए। अगर कोई आपको बेइज्जत कर रहा है, डट्स का मतलब यह भी हो सकता है कि आप खुद को हट किट्टी के लिए बहुत ज़्यादा सुलभ बना चुके हैं। जब लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं तो आपकी कड़ कम हो जाती है। आपको यह अनदराना होगा कि एक्सक्लूसिव लोगों की हमेशा इज्जत की जाती है और जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं उन्हें लोग हल्के में लेने लगते हैं। क्यों ज़रूरी है खुद को इकट्ठा क्लूटिव बनाना, हर किसी के लिए हमेशा हाँ कहना, हर टाजे उपलब्ध रहना और बिना सोचे समझे सबकी मदद करना, यह सब कुछ ऐसा है जो आपकी वैल्यू को धीरे धीरे कम करता है। लोग उन्हीं चीज़ों की इज्जत करते हैं जो दुर्लभ होती हैं। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। एक्सक्लूसिव बनकर आप अपनी वैल्यू को चढ़ा टाकते हैं। ओट लोगों को यह महसूस करा सकते हैं कि ते आपको खीने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। कैसे खुद को एक्सक्लूसिव बनाएं, हर किसी के लिए हाँ मत कहिए। जब लोग समझ जाते हैं कि आप हमेशा उनकी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं तो वे आपको कम आंकने लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध होना आपकी वैल्यू को कम कर सकता है। अगली 4, जब कोई आपसे मदद मांगे तो पहले सोचें क्या यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर नहीं तो विजमटता हो मना करें। हर टाइम में रिप्लाई देना बंद करें। अगर कोई आपको बार बार बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दें। जब आप हर बात का जवाब नहीं देंगे, जो सामने वाला आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करेगा। अपनी सीमाएं तय करें। अगर कोई बार बार आपका मजाक उड़ाता है या आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो एक बार साफ साफ कहिए कि मुझे ईटा लदा ठी बात करना पसंद नहीं है। एक मजबूत इंसान वही होता है जो अपने आत्मसम्मान की टक्शा कटना जानता हो। हर किसी को अपनी लाइफ में एंटी देने से पहले सोचें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो यह ज़रूरी है कि आप हर किसी को अपनी लाइफ में इतनी आसानी 2 एंटी न दें। एक्सक्लूसिव लोग अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनते हैं। अपने समय की कीमत समझे, अपनी प्रायोरिटी तय करें। अपने समय को उन चीज़ों में लगाएं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करें। जब आप अपने आप को सभी पहले रखेंगे तो यूडाठे लोग भी आपकी वैल्यू को ठानजने लगेंगे। इसका 18 क्या होगा? जब आप अपनी मौजूदगी को एक्सक्लूटिव चना लेते हैं तो लोग आपकी विटमो खुदगी वो मुक रुतने भगते हैं। ते लोकने भगते हैं विझवात वत कसान तो फले हतना खलती मिच खाता था, अब क्या बदल गया? यही गृह उन्हें आपकी अहमियत को समझने पर मजबूर कर देती है। चैप्टर 2, अपने एटीट्यूड को हथियार बनाइए। खामोशी की ताकत। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करने का मन करता है? गुस्सा दिखाना, बहस करना, पलटकर तंज कसना। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी गवैये बड़ा जताब खामोशी होती है? आनिशी क्यों होती है सबसे बड़ा हथियार? गुड्डों में बहुधा करना आपकी इमेज को खटाबा कर सकता है। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वे आपकी प्रतिक्रिया देखकर ओट खुश होते हैं। जब आप बिना कुछ कहे भी आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं तो सामने छाला खुद अनकंफर्टेबल ही जाता है। केटी इस्तेमाल करें खामोशी की ताकत। जमाइट एक्सेप्टेंशन या जय कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कटे तो उसकी तरफ एक हल्की मुस्कान के साथ देखें और कुछ न कहें। इससे सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि उसका ताना असर कर रहा है या नहीं। आई कांटेक्ट बनाए रखें बिना हृदय, सामने छाले की आंखों में देखिए। यह दिखाएगा कि आप उनके शब्दों को पटभावित नहीं हैं। याद बदल दीजिए।
अगर कोई बात बात आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी बात को हल्के में लेकर कोई और मज़ेदार बात शुरू कर दें। इससे सामने वाला खुद असहज महसूस करेगा। रिएक्शन देने से पहले सोचें। जब कोई आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ टोकन ठक्कट सोचें कि क्या जवाब देना भी ज़रूरी है या नहीं। इटाका 18 क्या होगा। जय आप अपनी खामोशी को हथियार बना लेते हैं तो सामने वाले की योजना खुद उल्टी पड़ जाती है। वह आपको परेशान करना चाहता था, लेकिन ज़रा उन्हीं कोई जवाब ही नहीं मिलता तो वह खुद बेचैन हो जाता है। अद्य सवाल यह है, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भी आप अपने दुश्मनों को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं? उसी सवाल का जताए जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज डिज़ा घोले अपनी शक्ति दिखाए। जब कोई आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है तो आपके शबठी से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज असर डालती है। बिना कुछ कहे आप अपनी मौजूदगी और आत्मविश्वास हो सामने वाले को एहसास करा सकते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं। कैकेटों करें बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल। सीधा खड़े रहना और आत्मविश्वास से भरपूर चलना। जय भी आप किसी ग्रुप या भीड़ में खड़े ही तो पीठ सीधी रखें, सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से खड़े रहें। झुके हुए कंधे और डरपोक मुद्दा आपकी कमजोरी दक्षात है। जब आप तेज लेकिन सहज चाल में चलते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी मौजूदगी को नोटिस करने लगते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखें। जय कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी आंखों में देखकर जवाब दे। आंखें चुराने या इधर उधर देखने से सामने वाला आपकी असहजता भांप सकता है। आई कांटेक्ट बनाए रखना ताकत की निशानी है। शुष्कान का सही इस्तेमाल करें। कोई आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे तो उसकी बातों पर हल्की मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया दे। यह दिखाएगा कि उसकी बातों से आप प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि आप मानसिक रूप से उससे ऊपर है। हाथों और हाव भाव पर ध्यान दे। अचानक हाथ चांथ लेना, जेब में डाल देना या वात वात पेटे ओधूना। मापदी मस दख्ता वृद्ध्यास्ता हाल्पने हारियाओ ए आल्ला मोट संतूर भिट्टशे, जिससे आपका आवक विश्वास झलके। धीरे और सुस्थिर आवाज में बोले। जब जवाब देने की बारी आए तो धीजी संतुलित ओट स्पष्ट आवाज में बोलें। गुट्ठो या जल्दबाजी में बोलना कमजोरी दिखा टाकता है। संयमित और आंत रहकर नवाच देना सामने वाले को और असहज कर सकता है। इसका असर क्या होगा? जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार लेते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। आपकी उपस्थिति ही आपके आत्मविश्वास को चढ़वाएगी, जिससे लोग आपको अधिक सम्मान देने लगेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाकर आप अपने दुश्मनों को मानसिक रूप से हटाने में सक्षम हो सकते? #10 सवाल का जवाब जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। साउंड एंड चैप्टर 4, साइकोलॉजिकल टिक्रम, दिमागी खेल से बाजी पलट। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर साइकोलॉजिकल टिकटरा डालती है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता और माइंड गेम्स में उसे मात दे सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ पटाती तकनीकें। 1, टिवट साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। जब कोई आपका मजाक उड़ाए या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बजाय गुम्मा होने के उसकी बात को अपनाइए और उटी टारपडाइज कर दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुम तो बहुत आली हो तो आप हंसकर कह सकते हैं, हाँ सही पकड़ा, मैं तो आलस का किंग ही। इससे सामने वाला असहज महसूस करेगा क्योंकि उसे आपकी उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। 2, साइलेंस ट्रिक, खामोशी से दबाव चलाएं। जब कोड आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे ती बजाय जवाब देने के उठने टिट्फ देखिए और मुस्कुराइए। कुछ सेकंड की चुप्पी उनके मन में असहजता पैदा कर देगी और वे खुद ही अजीब महसूस करने लगेंगे। मिटिंग टेक्निक, उनके ही अंदाज में जवाब दें। अगर कोई आपको ताने मार रहा है या मजाक उड़ा रहा है तो आप भी ठीक उसी तरह उसकी बालों को दोहटाइए, लेकिन हल्की मुस्कान के साथ। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है तुम तो बेकार इंसान हो तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, ओह तो तुम मुझे बेकार मानते हो, वाह कितना दिलचस्प। यह आमने वाले को उलझन में डाल देगा और वो ओपने पर मजबूर हो जाएगा। 4, ग्रेटफुल एकिएट, बिना लड़ाई के जीत ना जाए। किसी का इरादा आपको गुस्सा दिलाने का हो तो चजाए उलझने के
तहां टीट सम्मानजनक तरीके से बाहर निकले। उदाहरण, ओह ये बहुत दिलचस्प था, लेकिन मुझे अब कुछ जरूरी काम करने हैं, मिलते हैं। इससे ग्रामने वाला खुद को छोटा नाहयूज करेगा क्योंकि उठाने आपको उकलाने की कोशिश की, लेकिन आप उठा में नहीं फंसे। 5. हार्ड वैल्यू माइंडसेट। खुद की कीमत पहचाने। अगर आप खुद को एक हाई वैल्यू इंसान समझेंगे तो कोई भी आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। हर समय यह औचे मेरा समय और मेरी एनर्जी बहुत कीमती है, मैं इंडी फालतू लोगों पर बर्बाद नहीं करूंगा। जब लोग देखेंगे कि आप अपनी कीमत जानते हैं तो वे भी आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। ओड्स का असर क्या होगा? अगर आप इन साइकोलॉजिकल टिकट का सही से इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपके साथ खिलवाड़ करने हो पहले 100 बार सोचेंगे। आपके आत्मविश्वास और चालाकी की वजह हो नए खुद को आपके सामने कमजोर महजुटा करेंगे। अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि आपके आठापाटा के लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए कौन कौन से हिडन 9 गेम्स खेलते हैं? उसी का जवाब जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय। 5वां अध्याय, शब्दों की ताकत सही जवाब से चुप कराएं। आपके शब्द आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं अगर आप उन्हें सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करें। कई बार सही जवाब देने से सामने वाला न सिर्फ शांत हो जाता है बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। आइए जानें कुछ प्रभावी तरीके। टाटीक जवाब कम बोलें। प्रभाटी खोले जब कोई आपकी डेटजस्ती करें तो उसे टुटत लंबी बहस में जत घसी लिए। कम शब्दों में तीखा और ठाटिक जताब दें जिठाती वह खुद को अठाहज महसूरा करे। उदाहरण, अगर कोई कहता है तुम कभी ठापल नहीं हो सकते तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, चलो देखते हैं। 2. ह्यूमर ट्रिटक मजाक में जवाब देकर पलटवार करें। कभी कभी मजाकिया जवाब देने से सामने वाला खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगता है। उदाहरण, अगर कोई आपकी इंटेंटिंग थीटा का मजाक उड़ाए तो आप कह ठाकते हैं, तुम्हारे जेटी फैशन गुरु ही तारीफ मिलती थी जून चिता की बात होती। ये जवाब न सिर्फ उन्हें चुप कटा देगा बल्कि आसपास के लोग भी आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करेंगे। 3. शालीन जताए। आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए जताया टैंकई बाद लोग आपकी प्रतिक्रिया डो आपको भड़काना चाहते हैं। शांत और आत्माम्मान जो भट्टा जताब दें। जेठी, मैंने गोया था तुम कुछ ज्यादा सन्नादार हो। इससे सामने ताला खुद को शर्मिटा महसूस करेगा और दोबारा ऐसा करने से बचेगा। 4. बाउंस बैंक स्ट्रेटेजी। उनकी ही बात को उन पर पलट दें। जाए कोई आपकी आलोचना करें तो आप उसकी बात को उन्हीं पर पलट सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहे तुम बहुत घमंडी हो तो आप जवाब दें, ओह अच्छा, फिर तो तुम मुझे अच्छे से समझा सकते हो। ये जताब उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा और वे अगली बार बोलने से पहले 2 बार सोएंगे। 5. सकारात्मकता से मार दो। पॉजिटिव रिस्पॉन्डा 10। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया है। उदाहरण, अगर कोई कहे तुम चहुत कजनोर हसान हो तो आप कह सकते हैं, शायद तुम सही हो लेकिन मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यह जठाए न सिर्फ सामान्य वाले को चौंका देगा बल्कि यह दिखाएगा कि आप खुद पर गढ़त करते हैं। इसका असर क्या होगा? जब आप युद्धधिमत्ता और आत्मविश्वास के साथ जवाब देना सीख जाएंगे तो कोई भी आपको नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। आपके शब्दों की शक्ति से लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे।